चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न कंटिन्यूसली लोग पूछते हैं और मैं बार बार आंसर दे रहा हूँ, वापस से इसको मैं शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो अगला प्रश्न ये है कि उन लोगों का क्या जो यीशु मसीह के पहले थे, उन्होंने तो यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं क्योंकि यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, तो उन लोगों का क्या जो यीशु मसीह के पहले थे, और उन लोगों का क्या जो यीशु मसीह के बारे में कभी सुने ही नहीं। कितना इमोशनल सवाल है ना, है ना? ये सवाल जब लोग पूछते हैं, अरे यार जब तो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो लोग थे, उन्होंने तो यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, उनका क्या होगा? और जो गाँव में, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं सुने हैं, तो उनका क्या होगा? ओह माय गॉड! ऐसे बहुत क्रिश्चियन लोग बहुत दुखी हैं। आपको लगता है कि इनको देखकर मैं खुश होता हूँ? मुझे देखकर जो है हँसी आती है ऐसे लोगों पर। ये प्रश्न पूछने के लिए वही लोग लायक हैं जो सुसमाचार का काम फिलहाल उनके आसपास के इलाकों में करते हैं। लो अब आगे और कहेंगे लो अब आएंगे और कहेंगे कि देखो फ्रांसिस रूड हो गया, हार्श हो गया। ऑफ कोर्स यस। ये सवाल जो पूछ रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचा है? आपके पड़ोसियों के बारे में सोचा है? आपके खुद के गांव के बारे में सोचा है? आपका जितना रीच है, क्या वो लोग यीशु मसीह को सुने हैं? उन तक यीशु मसीह को पहुंचाने के लिए आपने क्या किया भैया? यीशु मसीह के आने के पहले पैदा हुए लोग और जो जंगलों में बैठे उनके बारे में परमेश्वर देख लेगा। मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले सवाल पूछने वालों का हिपोक्रेसी, उनका दोगलापन भी तो बाहर निकालूं। वो खुद सड़कों पे नहीं जाएंगे, पर्सनल इवेंजलिज्म नहीं करेंगे, आस पड़ोस में किसी को यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, दोस्तों को नहीं बताएंगे, रिलेटिव्स को नहीं बताएंगे, डरे हुए सहमे हुए बैठेंगे। लेकिन उन्हें दर्द क्या है? उन्हें कौन सा दुख सताता है? यीशु मसीह के पैदा हुए पहले, और यीशु मसीह को जो नहीं जानते वो जंगलों में रहने वाले। परमेश्वर आपसे ज्यादा जानता है। जब तुम पापी ही थे, जब तुम अपने पापों में मरे हुए थे, पुत्र हमारे लिए संसार में आया और अपने आप का बलिदान दिया, तीसरे दिन जी उठा और वापस आने वाले हैं। गॉड का टाइम टेबल परफेक्ट है, गॉड का जस्टिस परफेक्ट है, वो काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? चलिए आंसर देता हूं। यीशु मसीह के पहले, सबसे पहला, जो यीशु मसीह के पहले लोग थे उनका उद्धार कैसा हुआ वो समझने के लिए आज हमारा उद्धार कैसा होता है वो पहले समझिए। आज हमारा उद्धार कैसा होता है? हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह के बलिदान से जो है हमें उद्धार मिलता है। तो कनेक्शन क्या है यहाँ पर? फेथ ग्रेस। फेथ ग्रेस, विश्वास और अनुग्रह। ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही था। एक अध्याय में देता हूं आपको, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय, उसको पूरा पढ़िए। शॉर्टकट में आंसर ढूंढना है तो 39-40 को पहला पढ़िएगा, 39 और 40, हाँ 39 ना, हाँ 39 और 40 को पहले पढ़िएगा, 11वां अध्याय इब्रानियों का, फिर पूरा अध्याय को पढ़िएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पुराने नियम में लोगों का उद्धार कैसे हुआ। दे वर जस्टिफाइड बाय देयर ट्रस्ट इन गॉड थ्रू फेथ। उन्होंने पुराने नियम में परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। अब्राहम के लिए क्या था? अब्राहम क्यों धर्मी माना गया? What was counted as righteous for Abraham? He believed in God. He had faith in God. वो परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसके कारण वो धर्मी ठहरा गया। जिस प्रकार आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के बलिदान से उद्धार पाते हैं, पुराने नियम में भी परमेश्वर उसी अनुग्रह को एक अलग पैटर्न से लेकर आके देते थे। लेकिन फॉर्मेट यही है, अनुग्रह और फेथ ही जो है पुराने नियम का पैटर्न भी था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के टाइम से परमेश्वर ने उसको बहुत ही स्ट्रांगली एविडेंट कर दिया। और उनके बारे में क्या, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, उनके बारे में क्या जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में क्या जो आदिवासी है, सेंटिनेलीज आइलैंड में रहते हैं। मैंने जैसे कहा परमेश्वर हमसे ज्यादा ज्ञानी है। गॉड जजेस बेस्ड ऑन द नॉलेज दे हैव। मतलब परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक एक प्रकटीकरण दिया है और उस प्रकटीकरण के अनुसार ही जो है उसका न्याय करेंगे। रोमियो की किताब 2 अध्याय वचन 2 से लेकर 16 पढ़िए एक बार। उस वचन को मैं ओपन करके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, साथ में बने रहिए। हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों भी पढ़ता हूँ मैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स नंबर, क्या कहा मैंने, 12 to 16। yes, there you have
चलो पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ ना। जिन्होंने व्यवस्था को पाए बिना पाप किए वे व्यवस्था से बाहर रहते हुए नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था में रहते हुए पाप किए उन्हें व्यवस्था के अनुसार ही दंड मिलेगा। क्योंकि वे जो केवल व्यवस्था की कथा सुनते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था पर चलते हैं, वे ही धर्मी ठहराए जाएंगे। 14 वचन, जो सो जब गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, ध्यान से सुना इस वचन को, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है तो भी वे अपनी व्यवस्था आप ही हैं। 15, वे अपने मन पर लिखे हुए, केयरफुली सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में, वे अपने मन पर लिखे हुए व्यवस्था के कामों को दिखाते हैं, उनका विवेक भी, दे आर कॉन्शियस, उनका विवेक भी इसकी ही साक्षी देता है, और उनका मानसिक संघर्ष उन्हें अपराधी बताता है या निर्दोष कहता है। 16 वचन, ये बातें उस दिन होंगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का, जिसका मैं उपदेश देता हूं, उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेंगे। तो परमेश्वर कैसे न्याय करते हैं? परमेश्वर हर किसी को अलग अलग प्रकार से प्रकटीकरण देते हैं। लोगों के हृदय के अंदर परमेश्वर ने उनके हृदय की पट्टी पर जो है नियम को लिखा है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, अगर आप एक आदिवासी के पास भी चले जाओ, वो अपने ही लोगों को क्या करेगा? खाएगा नहीं, वो दूसरे को मारकर शायद से वो कैनिबलिज्म में खिला देगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपस में भी खाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक नियम उसके अंदर, उसके हृदय के पट्टियों में है कि ये सही है, गलत है, वो सही है गलत वाला जो नियम है, वो नियम काफी है परमेश्वर को उनके लिए उनका न्याय करने का। और जब भी हम कहते हैं कि जो परमेश्वर को सुने नहीं है, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर एक इवेंजलिस्ट को भेजकर ही जो है अपने सुसमाचार को सुनाए। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करा सकते हैं, परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसे कितने सारे टेस्टिमनीज हमने सुने, आपको क्या पता कितने जंगलों में परमेश्वर खुद प्रकट हुए हैं, और वहां से लोग आज भी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, और उनका और दुनिया का कोई कांटेक्ट नहीं है। वी नेवर नो। सो हम इस चीज को लेकर चिंतित रहे कि हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने जो मौका है सुसमाचार का, उसको हम कितना सीरियसली ले रहे हैं। और परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं कि अरे आप ऐसा करोगे क्या, आपका पैदा होने के पहले लोगों का क्या करेंगे, और आपको जो नहीं जानते वो दूर है उनका क्या करेंगे। परमेश्वर को मालूम है उनको क्या करने का। तुमको टेंशन लेने का नहीं। तुमको किस बात का टेंशन लेने का कि अपन जिस जगह पे रहता है उस जगह पे अपना काम हो रहा है क्या, परमेश्वर का राज्य का काम कर रहा है क्या बोलता है। हाँ, एंड फाइनली वेदर इट्स थ्रू नेचर, कॉन्शियस और अदर मीन्स, जैसे मैंने कहा परमेश्वर अपनी मर्जी से उन तक सच्चाई पहुंचा सकता है, और उसी के बेसिस पे उनका न्याय करेगा। और इतना याद रखिए, परमेश्वर के न्याय में खोट नहीं है। गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। जब वो अपने आप को इस पृथ्वी में लाकर क्रूस पर मरकर पाप का दाम चुका सकते हैं, इससे बड़ा जस्टिस का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है परमेश्वर का कैरेक्टर का। तो परमेश्वर है ना, तो कह सकता है आई क्रिएटेड, रिमूव इट, सिंस आर फॉरगिवन, आई एम द लॉ मेकर, आई मेक आई ब्रेक बोल के परमेश्वर काम कर सकते हैं। नो, ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। जब वो इस जस्टिस का इतना बड़ा प्रकटीकरण उन्होंने क्रूज पर दिखाया है, देन व्हाई शुड बी वरीड कि वो लोग जो नहीं सुने हैं, नहीं जानते, उनके साथ परमेश्वर इनजस्टिस करेगा करके क्यों परेशान है। आसपास गॉस्पेल शेयर करो, दैट्स माय एनकरेजमेंट टू यू। अगर आपके पास गॉस्पेल ट्रैक्स नहीं है, रीच आउट करो ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को, खरीदो, हम आपको ट्रैक्स देंगे और सुसमाचार सुनाओ।